by Astral Adhesive, Shri Shri Tattva, गाय का शुद्ध घी। नमस्कार, स्वागत है आपका 403 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौथे चरण में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन लखनऊ की फाइट इस बार बेहद टाइट दिखाई दे रही है। हालांकि लखनऊ पूर्व सीट ऐसी है जो बीजेपी का अभेद किला है। यहां पर समाजवादी पार्टी अब तक खाता भी नहीं खोल सकी है। तो क्या बीजेपी इस बार 2017 की जीत का इतिहास दोहरा पाएगी? क्या है सियासी समीकरण? 403 में बात लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट की। यूपी में सत्ता के रण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रोड शो, रैलियों के जरिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, तो विपक्षी दल भी पूरा जोर लगा रहा है। इस बार लखनऊ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है, लेकिन लखनऊ की एक सीट ऐसी है जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। लखनऊ की अगर पूर्वी विधानसभा सीट की हम बात करें तो लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट में 4 लाख से अधिक मतदाता है और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग है। चूंकि यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में व्यापारियों की संख्या काफी ज्यादा है। कई व्यापारिक संगठन भी है जो बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं और ये माना जाता है कि जो व्यापारी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। और यही वजह है कि आजादी के 40 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा हुआ तो तब से आज तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। लखनऊ पूर्वी सीट पर मौजूदा विधायक बीजेपी के आशुतोष टंडन हैं। 22 के रण में भी इस सीट पर बीजेपी ने आशुतोष टंडन को उतारा है, तो एसपी से अनुराग भदौरिया मैदान में है, बीएसपी से आशीष कुमार सिन्हा और कांग्रेस से मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। लखनऊ पूर्वी सीट का सियासी इतिहास देखें तो आजादी के 40 साल बाद यहाँ पर कमल खिला था, जिसके बाद से बीजेपी विजय रथ पर सवार है। 1991 और 1993 में बीजेपी के टिकट पर भगवती प्रसाद शुक्ला ने चुनाव जीता था। 1996 में बीजेपी के विद्यासागर गुप्ता इस सीट से विधायक बने। 2002 और 2007 में भी विद्यासागर गुप्ता विधायक बने थे। 2007 में बीजेपी के विद्यासागर गुप्ता को 18,892 वोट मिले थे, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में कलराज मिश्रा विधायक बने थे। बीजेपी के कलराज मिश्रा को 68,726 वोट मिले थे। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने लखनऊ पूर्वी सीट से आशुतोष टंडन को मैदान में उतारा था। 2017 में बीजेपी के आशुतोष टंडन ने जीत दर्ज की। कांग्रेस और एसपी के संयुक्त प्रत्याशी अनुराग सिंह को हराया था। आशुतोष टंडन ने 89,230 वोटों से हराया था। 2017 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 59.26 रहा था। लखनऊ की अगर हम पूर्वी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़कें हैं। चूंकि सड़कें काफी खस्ता हाल हैं। हालांकि आशुतोष टंडन लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके में सड़कों को बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है। लेकिन चूंकि ये इलाका बहुत तेजी से विकसित हुआ है, नई नई कॉलोनियां बनी है, ऐसे में अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों को लेकर उतना काम नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी पूर्वी विधानसभा सीट पर है। इस विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ हर जाति वर्ग के मतदाता रहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 4 लाख हैं, जिनमें ठाकुर 75,000, ब्राह्मण 60,000, कायस्थ 40,000, मुस्लिम 48,000, एससी वोटर्स 80,000, ओबीसी 65,000, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग 17,000 और अन्य जातियाँ 23,897 हैं। लखनऊ की पूर्वी सीट बीजेपी का अभेद किला है, लेकिन 22 के रण में सियासी समीकरण बदले हुए हैं और इस बार बीजेपी के लिए दोबारा जीत का इतिहास रचना चुनौती है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। 2017 में लखनऊ पूर्व सीट पर बीजेपी के आशुतोष टंडन ने चुनाव जीता था। आशुतोष टंडन यूपी कैबिनेट में मंत्री भी हैं और 22 के रण में भी दोबारा मैदान में हैं। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सारे क्षेत्र में रोड्स बनी, पार्क बने। इस वक्त भी 200 कुछ पार्क निर्माणाधीन है जिन पर काम चल रहे हैं। 200 कुछ पार्क पिछले ही अगर 6-8 महीने की बात करें तो 250 से ज्यादा सड़कें इस क्षेत्र में पिछले
5-6 महीनों से बनी है। 1 दर्जन के करीब तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बने हैं और एक 100 बेडेड भावराव देवरस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से और 20 लाख रुपए की लागत से उसकी पाइपलाइन और 20 लाख रुपए की लागत से उनको एक डिजिटल एक्सरे मशीन ये विधायक निधि से दी गई है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? एक बड़ा प्रोजेक्ट कुकरेल नदी यहां से गुजरती है, गोमती की सहायक नदी है, वो 28 किलोमीटर उसकी लंबाई है। पेपर मिल कॉलोनी के पास वो गोमती में मिल जाती है। पिछले 3-4 दशकों में सरकारों की लापरवाही से वो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। उसमें 52 छोटे बड़े नाले नालियां मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने 68 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, जिस पर काम शुरू हो गया। उन नाले नालियों को दोनों तरफ पाइप में टैप करना और सीधे एसटीपी पे ले जाना, और इसमें साल भर का समय लगेगा। काम शुरू हो गया है और इसके साथ साथ उसमें लगभग 10 फीट की सिल्ट है। उसकी डिसिल्टिंग 15वें वित्त आयोग से 5-6 करोड़ रुपए नगर निगम लखनऊ ने स्वीकृत किए हैं। वो 10 फीट सिल्ट हटाई जाएगी और इसके बाद शारदा कैनाल का शुद्ध पानी उसमें डाल के नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? वो सौंदर्यीकरण होगा, उसमें वॉकिंग ट्रैक बनेगा, प्लांटेशन होगा, फाउंटेन लगेंगे। आज वहाँ ये स्थिति है कि कोई 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, उसके बाद लोग वहाँ घूमने टहलने आएंगे। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो इस क्षेत्र में किए गए और भविष्य में भी जारी रहेंगे। जनता का विश्वास, जनता का स्नेह, भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, हमारे नेतृत्व के प्रति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति है और निश्चित रूप से पहले से ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। बीजेपी विधायक ने दोबारा जीत का दावा किया है, तो विपक्ष भी जीत के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? फिलहाल तो जो माननीय विधायक जी हैं बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज तक वो कभी जनता के बीच में आए नहीं, जनता से पूछे नहीं। कोरोना में कितने लोगों की देहांत हो गया, कितने लोगों आप सभी लोग परेशान रहे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो कोरोना की वजह से पीड़ित ना हुआ हो, लेकिन एक विधायक होने के नाते उनको एक सांत्वना का मैसेज या लोगों से मिलना, एक हौसला देना, ये भी नहीं किया। कभी क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं आए, उनका हालचाल नहीं लिया, कभी यहाँ क्षेत्र की समस्याएं नहीं सुनी, हमेशा अपना गुड़वर दिखाते रहे। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए लगा रहा और ये क्षेत्र की जनता ने ही मुझे फोर्स किया कि नहीं भैया, अगर जब आप इतना करते हैं तो आपको ऊपर उठ करके आना चाहिए। हम लोग आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, हम लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से खड़े होइए। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने विश्वास जताया और मैं खड़ा हुआ हूँ। आपकी क्षेत्र की जनता माननीय विधायक जी को बता देगी, जो मौजूदा विधायक हैं, कि ऐसा है कि क्षेत्र में विकास न करने के कारण उसका क्या रिजल्ट होता है, ये क्षेत्र की जनता ही उनको नकार देगी और उनको ये बात अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के विकास कार्य और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, ये भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? ये सड़कें बनी हैं, तमाम सड़कें जो जितनी कॉलोनियां हैं, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सेक्टर 8, सारी सड़कें, सारी गलियां चमक रही हैं। तालाब, हमारे विधायक जी ने 9 तालाब का निर्माण कराया है। हमारे यहाँ पूर्वी विधानसभा में कोई भी वार्ड चले जाइए, इतनी रोडें और इतनी नाली और सब पूरा बहुत कार्य बहुत सालों से पहले लगातार नहीं हो पाया था। कोरोना काल में भी माननीय टंडन जी ने बहुत कार्य किए। घर घर राशन पहुंचाना, लोगों को वहां पर अस्पताल पहुंचाना, ये सब कार्य माननीय मंत्री जी ने किया। विधायक जी के काम से जो है मैं 100% संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो है पूरा जो है प्लान्ड वे में जो है पूर्वी विधानसभा का आप जो है देखिए विकास किया। जहाँ भी जाएंगे आप, चाहे सुगम हो जाइए, चाहे आप इंदिरा नगर में कहीं हमने देखा नाली, खड़ंजा,
टूटा है तो रोड का सही नाली भर गई है, उसका कोई मतलब ही उससे नहीं करते। काम वाम कहीं कुछ हो ही नहीं रहा इनका। साइड में जहाँ पे हम लोग रहते हैं विवेकानंदपुरी वार्ड में पानियों की बहुत समस्या थी और भैया जी ने इतने सारे ट्यूबवेल, हर पार्क में ट्यूबवेल और हर में इतना सौंदर्यीकरण किया है कि हम लोग अब बच्चे फैमिली जाके वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। क्षेत्र में तो वैसे कोई भी विकास नहीं किया उन्होंने, जो जैसे है वैसे के वैसे ही है। अपने क्षेत्र में उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। पार्क के लिए नाली, रोड, खड़ंजा और सीवर लाइन वगैरह सब उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया और राशन तो हम लोगों को तो मिल ही रहा है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और आम जनता जो भी उनके पास गई है और तो वो एक ऐसे लोकप्रिय विधायक रहे हैं और उससे पहले उनके फादर का भी वो एक वेश था वहाँ पे, तो वो उन्होंने निसंदेह बहुत काम किया है, विकास कार्य किया है, पार्कों के लिए कार्य किया है, रोडों के लिए भी कार्य किया है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? तमाम से वादे किए, लेकिन भाई साहब वादे तो आदमी करता है, लेकिन काम के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा आज की जो आवश्यकता है तालाबों को जो है जीर्णोद्धार, वो बहुत ही मतलब उसको एज ए पिकनिक स्पॉट के रूप में उनको डेवलप किया। इसके बाद जो है हमारा हनुमान मंदिर, नया हनुमान मंदिर में भी उन्होंने एक पर्यटन के अंतर्गत जो है 50 लाख की परियोजना लाए थे, वहाँ पे भी तालाब का जीर्णोद्धार और एक टॉयलेट वगैरह ये कराया। साल भर में गड्ढे भरने के लिए कहा गया था, गड्ढे नहीं भरे गए हैं, साल क्या 2 साल हो गया उस वादे का। जो भी विकास कार्य उन्होंने किए अभी भी कर रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, होने वाले हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी समस्या को लेके जाके, तो वो वहाँ पे सुनवाई होती है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? हमारे तरफ की जो नालियां हैं अभी तक वैसे ही बजा रही हैं, न कोई आ रहा सफाई करने, न कोई विकास हुआ है, न कुछ अभी तक हुआ है। हम लोग को डंडैया बाजार में जाम में महिलाओं को बहुत परेशानी होती, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और रोड की ये स्थितियां हैं, आप निकल जाइए कि रोडों की इतनी बुरी स्थिति है, नालियों की इतनी बुरी स्थिति है, पानी का कहीं के निकासी का कोई साधन नहीं है। प्रस्तुतकर्ता